मदनी के फिर बिगड़े बोल, क्या सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराएंगे? हिंदू मुस्लिम मदनी का जहरीला बयान। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर क्यों भड़के मदनी? बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा जो इलाका है वो लगातार 5 दिनों से हिंसा की आग में जल रही है, लेकिन ममता दीदी इस हिंसा को लेकर उफ भी नहीं कर रही और साथ ही दीदी पर इसका कोई असर भी नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, ममता के सांसदों और विधायकों पर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा है और जो मुसलमानों के तमाम ठेकेदार बने हैं और जो मुसलमानों के तमाम रहनुमा बने हुए हैं उन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी हो। महमूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार हैं। चलिए आपको सुनाते हैं मदनी ने क्या कुछ कहा है। ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये जरूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्जी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के जरिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहां और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए जमीनों। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी जमीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। फैक्ट है कि यह सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, ना देश के फायदे के लिए, किसी को फायदे के लिए नहीं किया। मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है, बिल बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई जो इसको समझ रहे हैं, आपकी नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है, तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। आपको बता दें कि ये वही महमूद मदनी हैं जिन्होंने 2007 में एक संस्था बनाई थी और इनकी संस्था मुंबई के ट्रेन अटैक हो, मालेगांव ब्लास्ट हो या फिर मुंबई में हुई 26/11 अटैक हो, इनमें से जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद थे, लगभग 700 लोगों का केस यही जमीयत उलमाए हिंद लड़ रही है। 332 आरोपियों को जमानत या फिर बरी भी करवा चुकी है। इसमें खास बात यह है कि वो अपने आरोपों के चलते बरी नहीं हुए, बल्कि या तो पुलिस की खराब जांच कारण रही, जो सबूत पुख्ता तौर पे पुलिस नहीं जुटा पाए, उन भावुकों को वो लोग बरी हुए, उन अभाव में वो लोग बरी हुए। और आज यही जमीयत उलमाए हिंद सरकार पे वक्फ कानून का सारा दोष मढ़ रही है, आरोप लगा रही है और कह रही है कि जिन लोगों को आपने कब्जाधार वक्फ की जमीनों का बताया था, आज उन्हीं लोगों को अपने अधिकार दे रहे हैं।
एक तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो कहती हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। ममता दीदी का ये बयान मुसलमान दंगइयों को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहा, जो बंगाल की फिजा को खराब कर रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पे बंगाल जलाने को बेताब जिन दंगइयों को सीएम ममता बनर्जी भरोसा दे रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून नहीं लागू होने देंगी, वो शायद ये भूल गई हैं। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देकर ये साफ कर दिया था कि किसी भी हालत में वक्फ कानून देश में लागू होगा ही होगा। कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी जो संसद में वक्फ कानून को लेकर ऐसे भड़क रहे थे जैसे मानो सरकार वक्फ कानून को लेकर नहीं आई, मुसलमानों के हक को छीनने और उनको देश से निकालने का कानून लेकर आई है। ओवैसी सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्हें देश के संविधान तक का वक्फ बिल के कॉपी को फाड़ कर अपमान कर दिया था। आज जब बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है तो ओवैसी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिनकी जुबान सिल गई है और कह रहे थे कि मैं ममता सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, या फिर ये अरशद मदनी जैसे लोग जो लगातार आज भी केंद्र सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर कौन जिम्मेदार है, कौन है वो लोग जिन्होंने बंगाल की मुर्शिदाबाद के इलाके को झुलसाया है। इस बात का जवाब खुद मदनी को देना होगा और उन लोगों को भी देना होगा जिसकी रहनुमा कर रहे हैं ये। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।